मैं हंसी की बहुत सारी बातें सुनाती हूँ। जब हम भट्टी कराते हैं ना, एक बार मैंने एक क्लास कराई थी। भट्टी में क्लास कराते हैं हमारे यहाँ रिट्रीट सेंटर में। 7 दिन की भट्टियाँ होती है, भाइयों के अलग, माताओं के अलग। एक भाइयों की भट्टी में मैंने क्लास कराया। ब्रह्मा बाबा नारायण बन गए, हम क्यों नहीं बन पाए? वो भी तो सादा सीधा एक गृहस्थी थे, कोई महान तपस्वी तो नहीं थे, लेकिन वो इतना बड़ा मंजिल पहुंच गए वो, लेकिन हम रह गए क्यों? उसके कुछ कारण, क्यों हम पीछे रह गए, इसके बारे में एक पूरी क्लास में चिंतन चली। जैसे क्लास पूरा हुआ, एक भाई उठ के आया, बोला दीदी मैं नारायण तो नहीं बन सकता, ये पक्का है, लेकिन मैंने नारायण नहीं बनूंगा तो भी मैंने एक प्लान बनाया, जुगाड़ किया है कुछ। नारायण नहीं बन सकूंगा लेकिन कुछ जुगाड़ किया है। क्या जुगाड़ किया पता है? वो क्या बोलता है, दीदी सतयुग में नारायण को और आम आदमी को क्या फर्क है? वो सिंहासन पर बैठता है और दूसरे नहीं बैठते, इतना ही फर्क है ना। सबके पास संपत्ति, ताज भी सभी को होता है, संपत्ति भी होती है, बस वो उसको ताज होता, तख्त होता है, वो तख्त हमें नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा है मैं ना नारायण का तख्त बनाने वाला बनूंगा, ठीक है? नारायण का तख्त सजा दूंगा, नारायण से पहले उसके ऊपर बैठ के उठ जाऊंगा एक बार, तो नारायण समान हो गया ना दीदी। जुगाड़ देखो कितना कमाल है ना? चाहिए ऐसा जुगाड़? चाहिए? आपको भी बनना है, कारपेंटर बनना है सतयुग में? ऐसे बहुत सारे जुगाड़ करते हैं, जो शायद कल भी मैंने एक जुगाड़ सुनाया था। ऐसे भट्टियों में कई सारे माताओं के भाइयों की जुगाड़ सुनने को मिलते हैं। एक भाई ने, एक बार मैंने अमृत वेले पर क्लास कराई थी। अमृत वेले ना आजकल बहुतों का कच्चा हो गया है, उठ के बैठ तो जाते, झुटका खाते हैं, सीरियस नहीं है, अनुभव नहीं कर पाते। वो मैंने देखा 7 दिन की भट्टी शुरू हो गई, पहला दिन देखा, दूसरा दिन देखा, सब झुटका खा रहे हैं अमृत वेले उठ के। तो मैंने सोचा मैं इस पर क्लास कराऊंगी, अमृत वेले का महत्व और हम अलर्ट कैसे रहे उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई बाबा की मुरलियों के आधार से। जैसे क्लास पूरा हुआ, एक भाई उठ के आया, बोला दीदी मैं कुछ भी करूँ ना, 6 बजे के पहले मेरे आंख खुलता ही नहीं है, क्या करूँ? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप शाम के 6 बजे से पहले भोजन कर लीजिए ताकि जल्दी आंख खुल जाए। भूख लग जाएगी ना सवेरे सवेरे तो आंख खुल जाएगी। या तो फिर शाम को खट्टा खाना मत कीजिए। ऐसे मैंने कुछ बोला। नहीं दीदी सब करके देखा, मेरा ना 6 बजे से पहले आंख खुलता ही नहीं है। जब आपने ठान ही लिया है नहीं खुलता है तो कौन क्या करेगा? लेकिन बोला नहीं दीदी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने कुछ जुगाड़ किया है। क्या जुगाड़ किया उसने पता है? उसने एक ग्लोब खरीदा है। ग्लोब जानते हो ना, विश्व का एक ग्लोब होता है। उसने वो खरीदा हुआ है, जहां अमृत वेला करता है वहां टेबल पर रखा हुआ है उसने। वो अमृत वेले तो उठता नहीं है ना, 6 साढ़े 6 बजे का आंख खुलता है, उठता है और आके देखता है अभी कितने बजे है, 6:30 बजे, अब कौन से देश में अमृत वेला होगी ये सोचता है और ग्लोब को घुमा के उस देश में खड़ा कर देता है। कौन सी तो देश में अमृत वेला होगा ना, 24 घंटे कहीं ना कहीं अमृत वेला तो चलता ही होगा, तो वहां घुमा देता है और सोचता है मैं उस देश में बैठा हूं। ये जुगाड़ है उसकी। देखो ये जुगाड़ है ना, एक दिन के लिए ठीक है, कभी कभार आप आंख नहीं खुली कोई तबीयत के कारण या कहाँ रात भर आप कुछ काम में व्यस्त थे नहीं उठ पाए, एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन रोज रोज ये करना मूर्खता कहलाता है, आलस्य की परमावधि कह जाता है। मैंने कहा भैया बाबा ने कब कहा है दूसरे देशों के अमृत वेले में उठ के योग करो? उसने बोला दीदी आप ये बताइए मुझे, बाबा ने कब कहा है भारत के अमृत वेले उठ के योग करो? बताइए। कितने ज्ञानी बच्चे हैं ना। ऐसे बच्चों को देख के ही बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सवेरे सवेरे काले कोट वाले वकील बन के मेरे सामने आ जाते हैं और मेरी ही सिखाई हुई बातें मुझे वापस सुनाते हैं। बाबा कितना मुस्कुराते हुए हंसता होगा ऐसे बच्चों को देख के। आप उस लाइन में तो नहीं हो ना? है क्या ऐसे लाइन में?
बाबा से वकालत करते हो क्या? बाबा से वकालत नहीं करनी है कभी, जीतेंगे भी नहीं बाबा से वकालत करके, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी मेरे पास ना जुगाड़ है मेरी नहीं है ये जुगाड़, किसकी है? किसी भाई बहनों की सुनाई हुई जुगाड़ है। मैं सोचती हूँ इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। मैं सोचती हूँ ऐसे जुगाड़ मुझे क्यों सूझता नहीं है कभी, भाई बहनों को कैसे सूझता है ऐसे जुगाड़। सच में संगम युग में बहुत रमणीकता देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। जब हम विश्वरतन दादाजी थे एक मधुबन में, सुना होगा आपने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। जब वो बैठते थे तो वो कहते थे, उनको जब पहले आए छोटे छोटे आए, बाबा अमृत वेले बिठा देते थे तो नींद आती थी, झुटका आता था। बाबा कहते हैं जो सोता है वो खोता है, तो नींद करनी नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया था पता है? उनके लंबे लंबे बाल थे, बाल को ना धागा बांध दिया था, ऊपर लटका दिया था, बांध दिया था। वो कहते थे जब भी झुटका खाएंगे वो खींचेगा ना, बार बार खींचने से दर्द तो होगा, उसके बाद थोड़ा अलर्ट होकर बैठती। उन्होंने, बड़ों ने, दादी प्रकाशमणि जी कहती थी जब उनको बहुत छोटे थे, 15-16 साल के थे वो लोग, तो नींद आती थी तो यहाँ तेल लगा लेते थे, आंखों में तेल लगा लेते थे। पलक झपकाएंगे ना तो क्या होगा? जलन होगी, और पलक झपकेगा नहीं तो भी ऐसे आंख खोल के बैठेंगे तो नींद कहाँ से आएगी। दादी कहती थी, दादी हृदय पुष्पा थी, कर्नाटक की दादी थी। वो कहती थी राजयोग सहज राजयोग है, लेकिन सहज करने के लिए थोड़ा हट करना पड़ता है। दादी कहती थी ये राजयोग सहज राजयोग जरूर है, लेकिन इस राजयोग को सहजता से अनुभव करने के लिए पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? हट करना पड़ता है। और वो बहुत योगी आत्मा थी, कितनी अच्छी योगी आत्मा थी ना। साउथ की भाषा तो नहीं आती थी उसको, बाबा ने 5 रुपया दे के उसे बेंगलोर भेज दिया था। ये अनुभव में आपने सुना है, उसके हाथ में 5 रुपया पकड़ा के टिकट दे के भेज दिया था, बाबा जाओ बेंगलोर में। दादी आई बेंगलोर में, पूरे साउथ की सेवा की उसने। भाषा नहीं आती थी, लेकिन कोई सामने आता था तो दादी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल देती थी। कौन बुलवाता था? बाबा बुलवाता था। और दादी की योग की शक्ति ने इतनी सेवा की, इतने चमत्कार किए, जो आज आप बड़े बड़े कर्नाटक के महारथी देख रहे हो, करना भाई, मृत्युंजय भाई, बसवराज भाई, ये सभी दादी के हाथ से निकले हुए रत्न हैं। आप कहेंगे बसवराज भाई को, मृत्युंजय भाई को हिंदी का ही ना आए, लेकिन वो दादी के सामने बैठते थे, कहते थे दादी के सामने बैठते थे तो दादी उड़ा ले जाती थी घंटों भर। ज्ञान समझ में नहीं आता था, हिंदी समझ में नहीं आती थी, फिर भी इतनी ताकत थी उनमें जो खींच लेते थे। उसी ताकत ने उन आत्माओं को सरेंडर कर दिया। छोटे छोटे ये सारे कुमार जीवन में समर्पित हो गए और पूरे कर्नाटक तक या पूरे विश्व की सेवा के लिए निमित्त बन गए। तो बाबा ने जो आदि में हमारे पूर्वजों को तैयार किया, केवल बोलने की ताकत नहीं दी उनमें, साथ साथ जीने की जो धारणाएं हैं, तो हमें भी क्या करना है? सदैव याद रखना है। अगर हम कोई सेवा नहीं करते हैं, समझो मेरे से नहीं हुआ, तो सेवा कोई दूसरा कर लेगा, लेकिन मेरी स्थिति कोई दूसरा बना सकेगा? बना सकेगा? मेरी स्थिति के लिए किसे प्रयास करना होगा, किसे कोशिश करनी होगी? मुझे ही करनी होगी। इसमें बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इसे अपने ऊपर अटेंशन देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हम। इसलिए खुद को खुद पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन देने के लिए मैंने कुछ अपने पुरुषार्थ के कुछ छोटे छोटे नुस्खे हैं मेरे। मैं आप सभी, आज सवेरे भी किसी ने कहा मुरली कितने बार पढ़ सकते हैं? हम 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, बाद में लगता है कि ये पढ़ लिया है, फिर कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने एक नवीन तरीका अपनाया है, पता है क्या है? सवेरे मुरली सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से यहाँ प्रिंट हो गया, फिर बाद में मैं क्या करती हूँ, पूरे दिन में मैंने जो मुरली सुनी ना, वो मुरली मैं वापस बाबा को सुनाती हूँ। कैसे? आप सभी माताओं को तो पता है, जब बच्चे छोटे होते थे आपके, स्कूल भेजते
भाग भाग के आके वो बताते नहीं है, मम्मी आज ए फॉर एप्पल सिखाया, बी फॉर बैट सिखाया, ऐसे। हाँ, आप बोलते और क्या सिखाया, और क्या सिखाया, आपको पता होता है सी फॉर कैट ही सिखाया, लेकिन फिर भी आप पूछते हो ना। मैं भी यही नियम अपनाती हूँ। बाबा जब मुझे मुरली सुनाता है तो परम शिक्षक है, बाद में बाबा मेरी मम्मी है, माँ है। मैं ना क्लास में जो बाबा परम शिक्षक से मैंने सुनी हुई सारी बातें मैं वापस मेरी मम्मी को सुनाती हूँ। कौन है मम्मी? बड़ी मम्मी, बाबा। मैं कहती हूँ बाबा आज की मुरली कितनी प्यारी थी ना, आज आप बाबा ने इतना अच्छा बात समझाया, बाबा मुझे ये बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? ऐसे बातें करती हूँ मैं बाबा से। सारी मुरली लाइन टू लाइन मैं बाबा से रिपीट करती हूँ। कोई बीच में आ गया, फोन आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, वहाँ रुक गए, फिर थोड़ी देर के बाद जब फ्री हुए फिर वही बातें बाबा से आगे करते जाओ। इसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे बैठे आप ये कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन क्या है, एक बार मुरली सुनते समय अटेंशन से सुनो, अच्छी तरह से सुनो, और अच्छी तरह से सुनने के बाद वो किसको सुनाओ? वापस मम्मी बना के बाबा को सुनाओ। इतना अच्छा अनुभव है ना, इससे हमारी स्थिति अच्छी रहती है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, दूसरे इधर उधर के विचार नहीं आते हैं क्या? नहीं आते।